अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इस वक्त ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। एक के बाद एक न्यूज़ आ रही है और आप लोग भी काफ़ी सोर्सेज के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, कौन सी सोर्स ने कहा है, क्या कहा है। इस बार बीसीसीआई ने ऑफिशियली डिक्लाइन कर दिया है, डिनाई कर दिया है उन तमाम सोर्सेज को जो ये खबर चला रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। ऑफिशियली, मैं ऑफिशियल का वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बीसीसीआई के ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने ये बात बोली है। आगे चलकर नाम रिवील करेंगे। तो ये जो खबर आई है ये ऐसी एरी गैरी खबर नहीं है कि किसी ने भी जो है वो बोल दिया मुंह से, नहीं। ये एक बहुत ट्रस्टेबल वेबसाइट के थ्रू बाकायदा बीसीसीआई के स्पोक पर्सन से सवाल किया गया और जिसका जवाब उन्होंने जो दिया है उस जवाब से साफ साफ जाहिर होता है कि बीसीसीआई जरूर गौर कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेलने के लिए। आपके साथ इस वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफ़ी डिफरेंट न्यूज़ आ रही है। हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट निकल कर आ रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ इस बारे में बात हो रही है, बात चल रही है। और चैंपियंस ट्रॉफी अब जो है वो ऐसा टॉपिक बन गया है कि रोज़ सुबह उठने के बाद हम ये देख रहे होते हैं कि इसके ऊपर क्या अपडेट आई है, क्या नई चीज़ आई है। और अब एक ऑफिशियल स्पोक पर्सन जो हैं राजीव शुक्ला सर, जो कि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बकायदा खुद बात की है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। कहाँ बात की है? दी प्रिंट को जो है उन्होंने फ़ोन कॉल पर इंटरव्यू दिया है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और दी प्रिंट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, ट्रस्टेबल वेबसाइट है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि वो किस तरह से इंटरनेशनल न्यूज़ हो, पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, हर तरह की न्यूज़ को कवर करते हैं। और बाकायदा उन्होंने नाम लिखा है, उन्होंने बाकायदा लिखा है कि हमने फ़ोन कॉल पर बात की है राजीव शुक्ला सर से, जो कि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका कहना है, मैं आपको ये साफ साफ पहले बता देती हूँ कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है, उन्होंने डिनाई कर दिया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हम ट्रैवल नहीं कर रहे, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला कि वेन्यूज़ के बारे में कुछ डिसाइड हो रहा है। बीसीसीआई ने ऑफिशियली अभी इस बारे में कोई बात ही नहीं की। मुझे समझ नहीं आता ये कौन से सोर्सेज हैं जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आगे जाकर प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा कहना था राजीव शुक्ला का। और आपके साथ जो है वो उनके जो वर्ड टू वर्ड है स्टेटमेंट है, जो कि बाकायदा कोट करके वेबसाइट ने लिखा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो दी प्रिंट वेबसाइट है और उन्होंने बाकायदा राजीव शुक्ला सर से जो है वो सवाल किया। सवाल मैं आपको जो है वो पढ़ के बताती हूँ जी। तो उन्होंने पूछा कि जो न्यूट्रल वेन्यू की बात हो रही है कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में या यूएई में करवाए जाएंगे, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो राजीव शुक्ला ने कहा है, वी डू नॉट नो विच सोर्सेज गेव सच इंफॉर्मेशन। हम नहीं जानते कि ये कौन सी सोर्सेज हैं जो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हैं। बीसीसीआई has not put out any official information regarding this। तो ये बताया है बाकायदा, उनके जो वर्ड टू वर्ड हैं उसे क्लेम जो किया जा रहा था, अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता दिया। जो राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट है कि बीसीसीआई ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी, किसी भी सोर्स को नहीं दी। हमें समझ नहीं आ रहा ये कौन सी सोर्सेस हैं जो इस तरह की न्यूज़ जो है वो आपको दे रहे हैं या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बीसीसीआई ने अभी तक इस मामले पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। अब ये वेन्यू का सवाल था और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन द प्रिंट ने पूछा था, बिकॉज वेन्यू पे ही बात हो रही है कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा, इस तरह होगा, उस तरह होगा। तो बाकायदा डिनाई कर दिया गया है राजीव शुक्ला के जानिब से। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि भाई मना कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं आ रहे हैं, कभी बोल रहे हैं श्रीलंका आ जाएगा, कभी कुछ। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि यार आप कब तक चैंपियंस ट्रॉफी पर वीडियोस बनाते रहोगे। मैंने कहा था मैं जब तक बनाऊंगी जब तक बीसीसीआई ऑफिशियली खुद नहीं बोल दे अपने मुंह से कि भाई हम नहीं आ रहे। बीसीसीआई जिस दिन अपने मुंह से खुद बोल देगा, गवर्नमेंट खुद अपने मुंह से बोल देगी, ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान फिर दूसरा सॉल्यूशन देखेगा, फिर वो हाइब्रिड मॉडल हो या कोई और मामला हो। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई बात ही नहीं हो रही, तो हम किस तरह बोलते हैं। और फिर अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है तो मुझे बड़ी खुशी हुई जिस तरह से बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ने इस मामले को टैकल किया है और बाकायदा
एक अच्छी वेबसाइट को लिखा है कि भाई हमें नहीं पता कि कौन इस तरह की सोर्सेज से इंफॉर्मेशन दे रहा है, अभी तक तो कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से मीडिया को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इंडियन मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो यकीनन यहाँ भी ऐसा होता है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट न्यूज़ चला रहे हैं कि श्रीलंका ज्वाइन करने वाला है, और मैंने आपके साथ वो कल शेयर भी की थी। वहाँ पर भी ऐसा होता है, इंडियन जर्नलिस्ट न्यूज़ चला रहे होते हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहा। लेकिन पीसीबी और बीसीसीआई, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो अभी तक कुछ नहीं बोल रहे, जो अभी तक खामोश है। हमने मोहसिन नकवी के मुंह से कुछ नहीं सुना, हमने जय शाह के मुंह से कुछ नहीं सुना। दोनों लोग जो है वो अभी चुप हैं, खामोश हैं, उनकी जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। तो फिर हमने क्यों इतना फस क्रिएट किया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर? हमें सब्र करना चाहिए। मतलब अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, अब हो सकता है कि बीसीसीआई इस पर गौर करे कि जल्द से जल्द अपना जो ऑफिशियल पर्सपेक्टिव है वो कुछ भी हो, वो हाँ भी हो सकता है, वो ना भी हो सकता है, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इन दी एंड आपको रिस्पेक्ट ही करना होगा। लेकिन जो भी हो, बीसीसीआई ऑफिशियली खुद बोले, बजाय इसके कि हम बोलें कि सोर्सेस ये कह रही हैं, ये हो रहा है। नहीं, ऐसा सीन नहीं होगा। अब सोर्सेस पर बिलीव करने का सीन खत्म कर देना चाहिए। अनटिल अनलेस कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास आए, फैंस को उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। हमारा काम है आपको अपडेट करना चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। कोई जर्नलिस्ट कोई बात बोलता है कि हमारी सोर्स ये कह रही है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मेरे ख्याल से यार 1 महीने में अब हो जाएगा डिसाइड। मतलब ये 1 महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगस्त तक तो एटलीस्ट चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी। कोई कह रहा था कि लास्ट में आके जो है शायद बीसीसीआई बोल दे कि भाई हम आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो बड़ा मेरे ख्याल से इसे बहुत सावधानी से टैकल करना पड़ेगा दोनों बोर्ड को, चाहे पीसीबी हो चाहे बीसीसीआई हो। फैंस चाहे हम कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, मेरी ख्वाहिश इंडिया आए, आप लोग की ख्वाहिश इंडिया ना जाए, इन दी एंड डिसीजन इन दो बोर्ड्स ने लेना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो हमें इनका इंतज़ार करना होगा, और अब इनको भी कुछ ना कुछ आगे से बोलना पड़ेगा। भाई कुछ बोलें ताकि फैंस भी थोड़ा रिलैक्स होकर बैठें चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंडिया ट्रैवल करे। पाकिस्तान और राजीव शुक्ला ने जिस तरह से तमाम खबरों की तरदीद की है, तो मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि शायद वो एक उम्मीद मेरी ना छोटी छोटी चीज़ों से जाग जाती है, जो आप लोग कमेंट करके ना उसे ख़त्म कर देते हैं कि ये है। लेकिन यार देखो, मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, और ना ही मुझे किसी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। मेरा काम है बस, मैं पाकिस्तानी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भाई यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी हो। मैं चाहती हूँ तमाम टीम्स आएँ, तमाम टीम्स खेलें। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन ये उम्मीद जागी है मेरे दिल में कि क्या पता बीसीसीआई कह दे कि भाई हम आ रहे हैं, और कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो या कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकले जिसमें बीसीसीआई को भी प्रॉब्लम ना हो, पाकिस्तान को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट कर ली जाए। बहरहाल आई होप आप वीडियोस देख रहे हैं, रिस्पांस भी दे रहे हैं। लविंग योर कमेंट्स, जो भी आप कमेंट्स करते हैं, हेट हो लव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कमेंट्स आपके अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो है आपसे ये कहना था, रिक्वेस्ट करनी थी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले अपना ओपिनियन लाजमी इस वीडियो पर दीजिएगा। अल्लाह।